So hello everyone, we are back again with some of the information which is always demanded by you guys कि PNP क्यूबेक की हम कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं बाय नॉट स्पीकिंग फ्रेंच। और अगर हम ग्रेड 12 स्टूडेंट हैं या हाई स्कूल पास स्टूडेंट्स हैं तो हमारा यहाँ पे पीआर का कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं सारी प्रोविंसेस की आपके पास नॉलेज लेके आऊँगा पीआर के लिए। अगली वीडियोस में मुझे आप बताना, नीचे कमेंट करना कि कौन सी प्रोविंस की आप पीआर की जानकारी लेना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्यूबेक की, तो यहाँ पे अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात की जाए पीआर के लिए, जिसको हम यहाँ पे क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं CSQ, मैं आपको प्रोग्राम का नाम बताऊंगा क्यूबेक स्किल वर्कर प्रोग्राम या रेगुलर स्किल वर्कर प्रोग्राम। उसमें आपकी फाइल लगती है एज एंग्लोफोन, जो इंग्लिश बोलते हैं और फ्रेंच नहीं बोलते। तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है ग्रेड 12 या हाई स्कूल। अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा है किसी भी कंट्री से, बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया वालों के लिए, क्योंकि बाकी तो हिंदी नहीं बोलते। तो अगर आप ग्रेड 12 करके आए हैं और आपकी अगर 5.5 आइल स्कोर है इन ईच, यू कैन अप्लाई अंडर QSWP एंड यू डोंट नीड एनी फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अभी कोई भी फ्रेंच की ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी। आई डोंट नो कि ये रूमर किसने फैलाया। आपको ये खुद देखना है कि ये चीज़ कहीं पे भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं लिखी दैट यू नीड फ्रेंच टू गेट योर CSQ। तो ये आप डेलमा में या रीमर में या किसी भी मिस रिप्रेजेंट, जो भी आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉयर, आप उसकी बातों में कम आए, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रूफ पड़े हैं। यू कैन कम टू आवर ऑफिस एंड सी दो CSQs एंड यू कैन ऑल्सो टॉक विद दोज क्लाइंट्स ऑफ आर्स जिनकी यहाँ पे बिना फ्रेंच के पीआर हुई है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 12वीं हो, 5.5 बैंड हो और आपके पास नोक बी की जॉब हो। नोक बी की जॉब होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि नोक सी लिखा हुआ है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, बट नोक सी से रिप्लाई नहीं आते। वी रेकमेंड यू टू गेट आइदर नोक बी, नोक ओ और ए, जो आप मर्जी ज़्यादा दे सकें उतना बढ़िया है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स, एक बेसिक पॉइंट स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि अगर आपने ग्रेड 12 की है, इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा है तो आपके 6 पॉइंट्स बनते हैं। और अगर मैं एज की बात करूं, अगर आपकी 18 टू 35 की एज है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी उम्र हमेशा 35 से ज़्यादातर कम ही होती है। अगर आपकी 18 से 35 के बीच में एज है, यू विल गेट 16 पॉइंट्स। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, अच्छा ये सिर्फ इकलौती ऐसी प्रोविंस है जो आपके स्टडी के टाइम में किए हुए काम को भी कैलकुलेट करती है एज योर एक्सपीरियंस। और जो भी आप इंटर्नशिप करते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज, आइदर इट इज़ फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो आपने इंटर्नशिप में किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स या BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, तो उनकी 6 महीने की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है इन देयर एजुकेशन। तो आपकी उस इंटर्नशिप को भी ये एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं। अगर आपका 6 से 24 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ से लेके 2 साल तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है, बाय कैलकुलेटिंग योर पार्ट टाइम वर्क, इंटर्नशिप वर्क एंड योर फुल टाइम वर्क, देन यू गेट 4 पॉइंट्स एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। तो आपके ये मैंने छोटे से पॉइंट्स थोड़े से आपको बताए हैं। बाकी के पॉइंट्स ऑब्वियसली मैं वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक बंदे की एजुकेशन के हिसाब से पॉइंट्स बनते हैं। बट हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने 12वीं भी की है, ग्रेड 12 की है, 5.5 बैंड है, नोक बी की जॉब है, यू हैव अ गुड चांस टू गेट योर CSQ बीइंग इन क्यूबेक विदाउट नीड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेश्चंस हैं, यू कैन कमेंट बिलो, call us, or you can visit our office as well. The addresses will be given below.